तो मेरे पास 10.2 है, जो आपके पास में 9.8.2 रहेगा। एक लिटिल बिट चेंजेस रहेंगे। तो अक्षय आपके पास ऐसे ही हुआ है राइट, या कुछ अलग है, डिफरेंट है कुछ? सेम ही हुआ ऐसा है ही है। राइट? हाँ चलेगा ठीक है। नहीं तो फिर डाउनग्रेड कर देंगे इसको। तो अभी सपोज मेरा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लिस्ट। तो इसमें तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट तो क्यूरस के चेंजेस। सेकंड आएंगे जो अपने इंटरेक्शन करने के लिए अपना एक बॉट रहता है, सेलेनियम का या फिर किसी का भी एक बॉट रहता है अपना क्यूरस का, वो एज अ सेकंड चेंज लेंगे। और थर्ड चेंज लेंगे स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट में भी दो पार्ट लेंगे, एक तो कॉन्फ़िगरेशन एंड उसके सारे मेथड्स क्यूरस में कैसे ऑटोमेट करना। तो फर्स्ट तो आपका पता ही रहेगा, टेस्ट केसेस अपने। तो ये तो मैंने रैंडम बना के रखा है। अभी और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। टू थ्री, एक कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते हैं। 15 रिग्रेशन। सेलेनियम वर्कफ्लो एंड वर्कफ्लो डायरेक्टरी, ये अपने स्क्रिप्ट से आएगा तो इसको अभी ब्लैंक रखते हैं। अपडेट करते हैं कॉपी करके। अपना एक टेस्ट केस तो रेडी है, बाकी के दो टेस्ट केस मैं आपको बाद में बता दूं, पहले एक टेस्ट केस रन करके देखते हैं। सेकेंड चीज आती है अपना टेस्ट एनवायरनमेंट। पहले अपना टेस्ट रिक्वायरमेंट में टेस्ट केसेस, सेकंड अपना आता है टेस्ट एनवायरनमेंट। इसमें अपने को सबसे पहले तो एक बॉट क्रिएट करना पड़ता है जो सिस्टम से कनेक्ट करेगा। तो पहले डाउनलोड कर लेते हैं एक bot। अच्छा पहले से ये मेरे पास एक। तो ये आई थिंक सुबह ही मैंने डाउनलोड किया है बॉट सेटअप, सेम एज इट इज। तो अगर बॉट का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो इसके गाइडलाइंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कैट लॉन पोस्टमैन से देने। तो बॉट को डाउनलोड कर लिया, उसके बाद अपने क्यूरस में जाके एक नया बॉट क्रिएट करते हैं। ये भी पहले से क्रिएटेड है, क्रिएट करते हैं। बॉट का आईपी एड्रेस कमांड प्रॉम्प्ट से लेने का रहता है। config। और जो बॉट का पोर्ट रहता है वो ये 8082 कभी भी देने का नहीं। 8082 छोड़ के जो भी आपको, क्योंकि लोकल का अपना बॉट रहता है, लोकल मशीन में रन होगा। तो 8082 छोड़ के बाकी कोई भी आप पोर्ट दे दो तो चल जाएगा। ये तो मैं अभी 8071 दे देता हूँ। एंड होस्ट नेम में आता है आपका, अभी आप होस्ट नेम टाइप कर दो। क्योंकि इन दिखेगा आपका एसेट टैग और आपका यूजर प्रोफाइल अजय स्टार्ट खांडेकर। तो क्योंकि टाइप करूंगा तो आपको ये स्लैश इसमें तरफ से देना है। तो ये तो हो गया आपका बॉट का प्लेटफॉर्म। आप चाहिए तो कोई भी दे सकते हो। अभी के लिए वेब सिलेक्ट करता हूँ, बाय डिफॉल्ट सेलेनियम। आप क्रॉस ब्राउजिंग भी कर सकते हो, तो अभी के लिए सिंपल क्रोम रख देता हूँ। क्रॉस ब्राउजिंग के लिए आपको फिर ड्राइवर्स भी अलग अलग रखने पड़ेंगे स्क्रिप्ट में। डिफॉल्ट ब्राउजर। तो सबसे पहले बॉट करेक्शन, मतलब बॉट प्रॉपरली रन हो रहा है या फिर नहीं, तो वो चेक करने के लिए अभी के लिए तो नॉट कनेक्टेड है। तो उसके लिए आपने अभी जो डाउनलोड किया रहेगा फाइल सेटअप बॉट का, तो सबसे पहले उसमें जाना। जब जो भी सिस्टम रहेगा, न्यू सिस्टम रहेगा या फिर कोई भी रहेगा, जब भी आप बॉट डाउनलोड करते हो सबसे पहले स्लिप्स फोल्डर में आने का। स्लिप फोल्डर में क्यूरस के कुछ जार फाइल्स है। तो इसमें जो आपको बता रहेगा जो एक कमांड था,
तो ये कमांड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अपना जो एजेंट गाइडलाइंस है उसमें क्यूरेस सेलेनियम आईपीएम रेस्ट। तो यही पीडीएफ मैंने सेम यहाँ पर ओपन किया। तो ये जो कमांड है इसको सेम आपको बॉट के लिब फोल्डर में रन करना है और उसमें कुछ चेंजेस भी करने हैं। तो वो चेंजेस, मैं आपको बता देता हूँ। हर एक डैश के बीच में वन स्पेस का लाइन होना चाहिए। एंड ये जो डी फाइल करके है इसमें से ये दो एरो निकालने का, स्टार्टिंग एरो एंड एंडिंग का एरो, एंड ये पाथ भी निकालने का वर्ड। बस इतना ही चेंजेस है। और इसको कॉपी करके यहाँ पर भी अपना लिप फोल्डर रहेगा पॉट के अंदर, वहाँ पे सीएमडी ओपन करके उसको बिल्ड पे लगा देने का, ताकि हेल्पर की डिपेंडेंसी उस सिस्टम में आ जाए यहाँ पर अपना मैवेन रहता है एमवेन से। तो अभी ये बिल्ड सक्सेसफुल होगा। उसके बाद एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो अपने को अभी ये चेक करना है कि ब्राउजर पे जो अपना यूआई में जो बॉट बनाया है वो प्रॉपरली वर्क होता है कि नहीं। तो अभी नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है करने के लिए। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाएंगे नोट पैड में, यहाँ पर पोर्ट बॉट का आएगा। बॉट मतलब अपने लोकल सिस्टम में जो रन होता है। अभी यहाँ पर 87 8084 है, यूआई पे अपन लोगों ने 8071 देखे रखा है। 8071 इसको आप चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो भी आप रन करना चाहते हो तो सिर्फ उतना ही रख सकते हो। अभी के लिए तो वेब ले रहे हैं, अगर आप एपीआई कर रहे हो तो एपीआई रख सकते हो, बाकी का डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी सिर्फ वेब रखते हैं। टेक्नोलॉजीज में सेलेनियम एपीएम जो चाहिए आप दे सकते हो, उसमें से अभी सेलेनियम यूज कर रहे हैं। सेलेनियम यूज करके एंड आरटीए सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो आपका सर्वर रहेगा ब्राउजर में उसका यूआरएल रहता है। तो अभी मेरा ये है सर्वर एड्रेस देंगे एंड उसका यूजर नेम जो यूजर एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका पासवर्ड, एंड जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो सेलेनियम या फिर कैटलॉन, तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग से रहेंगी। तो सपोज आपका प्रोजेक्ट ये है, तो आपको इक्लिप्स में जाके प्रोजेक्ट को प्रॉपर्टी चेक करना है। उसकी पॉम फाइल पॉम डॉट एक्सएमएल, वहां तक आपको एड्रेस लेके जाना है उसका रिसोर्सेज। ये एज इट इज एड्रेस आप कॉपी करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, think so। और हर एक कॉमा के बीच में डबल स्लैश, एक स्लैश के बदले डबल स्लैश। ये चेंजेस है। यहाँ पर ट्रू रहेगा आपकी बॉट में, तो वहां पर फॉल्स लिखना है एंड कंकरेंट लिमिट 3 रहेगा, तो इसको 1 रखना है। अगर आपको पैरेलल एग्जीक्यूशन करने का है तो आप इसको ट्रू रखो, और जितना आप पैरेलल सेशन रन करना चाहते हो तो उतना दे सकते हो। लेकिन पैरेलल सेशन में रन करना है सिस्टम में तो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशंस भी उतना ही हाई होना चाहिए, जैसे कि रैम हो गया उसका, सिस्टम का, या फिर उसका स्पीड रहता है तो वो भी उतना होना चाहिए गीगाहर्ट्ज़ वाला। तो अभी तो सेव करते हैं, और कुछ नहीं है बॉट में। अभी रन करके एक बार चेक करते हैं। तो बॉट रन करने के लिए एजेंट डॉट
ओके, गेटिंग जॉब से तो बॉट यहाँ पर तो रेडी है। कुछ डाउट रहेगा तो बोल दो। हाँ, मैं तो अक्षय शंकर, कुछ डाउट है इसमें अभी तक एक वेरिफिकेशन में? नहीं अभी नहीं तक तो नहीं नहीं, लेकिन ये क्यूरियस सेटअप करना होगा ना चलिए ठीक उसका है। पूरा। कौन सा वाला क्यूरस सेटअप? मेरे सिस्टम में तो मतलब ये सब सारे सिस्टम में तो सेटअप नहीं है, तो ये स्टार्टिंग से करना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ, यस, जो भी मैं अभी कर रहा हूँ ना प्रोसेस, तो आपको हम्म, सेम टू सेम एज इट इज करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। ओके। तो पहले आपको अभी देखेगा तो अभी बॉट चालू कर दिया तो रेडी हो गया यहाँ पर स्टेटस, हाँ मतलब हाँ। एग्जीक्यूशन के लिए बॉट चालू। तो ये तो सिर्फ अभी चेक करने के लिए कि प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं। ये पोर्ट नंबर एंड आईपी एड्रेस, ये पोर्ट कभी भी इस सर्वर से मैच नहीं होना चाहिए 8082 से, नहीं तो फिर एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। दोनों भी पोर्ट सेम रहेंगे तो, बॉट का भी और सर्वर का भी। तो अभी इसको ओके। कैंसिल कर देते हैं। इसमें अपना स्क्रिप्ट का पाथ तो है प्रॉपरली, तो इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सेम एज इट इज। तो ये तो बॉट लेवल तक हो गया। अभी इस बॉट को टेस्ट एनवायरनमेंट में जाके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अपने को। अभी के लिए और प्रोजेक्ट, अभी प्रोजेक्ट कौन सा था? प्रोजेक्ट लिस्ट में, ठीक है। एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। जो मेरा बॉट था रेड स्टेट में, उसको मैं ऐड कर देता हूँ। एंड इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपना टेस्ट केसेस रेडी है। टेस्ट केसेस में अभी सिर्फ जो इसके अंदर वर्क फ्लो एंड वर्क फ्लो डायरेक्टरी वो स्क्रिप्ट से आएगा, वो रिमेनिंग है। सेकंड अपना टेस्ट एनवायरनमेंट रेडी है। एंड थर्ड अपना टेस्ट पैक अभी क्रिएट करना है, तो एग्जीक्यूट करना है। ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन करते हैं। तो अभी के लिए तो एक ही लिया था, तो एक ही एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिलेक्ट कर लिया ऑटोमेशन, ठीक है। एक सेव कर लिया। अभी ये तो हो गया क्यूरस में सेटअप। क्यूरस का सेटअप तो रेडी है। बॉट का भी सेटअप अपन लोगों ने देख लिया है। इसमें अपने को सिर्फ लिप फोल्डर में जाके, जब भी आप बॉट डाउनलोड करोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट रन करके इस लिप फोल्डर में वो एक क्वेरी था बॉट का, वो एडिट करके एग्जीक्यूट करना है ताकि बिल्ड सक्सेस हो जाए। और डिपेंडेंसीज अपनी हेल्पर की रहती है, हेल्पर जार की, वो डिपेंडेंसीज अपने सिस्टम में आ जाए। सेकेंड रहता है अपना एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में अपने को सबसे पहले पोर्ट चेंज करना है, जो कि अपने क्यूरियस यूआई में दिया है बॉट के लिए। ये प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, वेब सेलेनियम जो भी आप यूज कर रहे हो। थर्ड आपका आरटी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, एंड यहाँ पर सेलेनियम की प्रोजेक्ट डायरेक्टरी यूज। तो ये सेकंड लेवल भी हो गया, ये बॉट का भी हो गया, क्यूरस का भी हो गया। अभी स्क्रिप्ट लेवल पे आते हैं। तो जो मैंने आई थिंक आपके पास ये स्क्रिप्ट है करीना डेमो की, अ, जो आई थिंक कल मैंने शमिका को भी सेंड किया था। अक्षय, आपके पास है? हाँ स्क्रिप्ट, यस हाँ, वो सेंड तो किया है शमिका ने। मैं ये ना वी जस्ट वापस वांटेड से टू नो, आपको हाँ हाँ, ये बताओ। शेयर्ड है। वी जस्ट वांटेड टू नो कि ये कैसे वर्क, मतलब क्या क्या हेल्पर क्लासेस हाँ इंपोर्ट करने पड़ते हैं हम लोग को पहले। ठीक है, चलेगा। ये ना मैं वापस हाँ से तो ये, आपको इसके एंड होने के बाद करता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ कुछ करेक्शन भी थे। तो उस दिन, हाँ तो ये इस बार मैं करीना फ्रेमवर्क करेक्शन, कैसे डिजाइंड है, कैसे, हाँ कैसे इसमें टेस्ट केसेस बनाने रहते चलेगा हैं। क्यूरस। हम्म। तो प्रीवियसली कैसा रहता था अपने जो एग्जीक्यूशन करते थे, तो उसमें एक्सेल शीट से अपन टेस्ट कर देते थे, एक्सेस वो लाइब्रेरी यूज करके, उसकी लाइन बाय लाइन एंड सेल बाय सेल यूज करके। तो अभी सब कुछ डेटा जो रहेगा अपना, वो अपने क्यूरस से आएगा, टेस्ट केसेस से। तो अपना एक पार्ट पेंडिंग था कि, एक किधर हो गया,
टेस्ट केसेस में एक वर्क फ्लो एंड वर्क फ्लो डायरेक्टरी अपना बाकी था। तो ये जो स्क्रिप्ट मैंने भेजा था उसमें टेस्ट जावा में एक वेब सैंपल टेस्ट है। ये एक डेमो स्क्रिप्ट है ऐसे ही। मैं आपको बाद में एक रियल स्क्रिप्ट का भी एक एग्जांपल बता देता हूँ जो मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है। तो जो भी आपका मेन टेस्ट जावा में आपकी मेन स्क्रिप्ट रहेगी, तो उसका आपका पैकेज नेम और क्लास नेम ये आपका डायरेक्टरी रहेगा। क्योंकि अभी जो बॉट अपन लोगों ने सेकेंड लेवल का जो कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो बॉट की हेल्प से वो प्रोजेक्ट लेवल तक तो आ गया फॉर्म डॉट एक्सएमएल। अभी इसके बाद प्रोजेक्ट लेवल पे आने के बाद अपने को उसको बताना कि कौन सी स्क्रिप्ट रन करना है। तो उसके लिए टेस्ट केस में अपने को पैकेज नेम और क्लास नेम ये पेस्ट करना है। तो अभी वो करते हैं वर्कफ्लो डायरेक्टरी में। पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, और ये वर्कफ्लो जो रहता है वो अभी अपनी जो मेन स्क्रिप्ट रहती है, तो अभी वो मेन स्क्रिप्ट तक तो आ गए, लेकिन उस स्क्रिप्ट में भी बहुत सारे क्लासेस रहेंगे। तो उसमें से भी कौन सा क्लासेस, तो उसके लिए अपने को क्लास नेम जो रहता है वो अपना रहता है वर्कफ्लो टेस्ट मॉडल स्पेक्स। तो ये हो गया अपने स्क्रिप्ट का। अभी अपने स्क्रिप्ट तक तो वो पहुंच गया। अभी अपने को कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जो भी अपना स्क्रिप्ट रहता है क्लाइंट साइड का, तो उसमें फॉर्म डॉट एक्सएमएल में चेंजेस रहते हैं। सबसे पहले चेंजेस रहते हैं आपकी जो भी डिपेंडेंसी रहती है उसमें ना, अगर आप लाइन बाय लाइन ये रीड करोगे डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में अपना पहला स्टेप था कि वो जो बॉट में अपना एक कमांड रन करने का था वो कर दिया। दूसरा स्टेप है आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ऑफ जार फाइल गो टू पॉम डॉट एक्सएमएल एंड ये डिपेंडेंसी ऐड करने की एज इट इज। तो यहाँ पर उस स्क्रिप्ट में जो डेमो स्क्रिप्ट था उसमें पहले से ही है। तो आप जब भी कोई नया वाला करोगे तो उसमें आपको ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है, ये वाली लास्ट में, डिपेंडेंसीज के लास्ट में। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है ऑल्सो रिप्लेस द सूट डॉट एक्सएमएल फाइल है इन प्लगइन्स। तो ये जो लाइन है ना एज इट इज कॉपी कर दो, और आपके पॉम डॉट एक्सएमएल में नीचे ना एक सूट एक्सएमएल रहता है जो टेस्टएनजी का रहता है। तो उस ये देखो ये वाला, ये टेस्टएनजी का एक रहता है सूट। तो उसको कमेंट कर दो चाहिए तो ऐसे, तो कमेंट कर दो, या फिर इसको डिलीट करके एक क्यूरेस का जो रहता है टेस्ट सूट उसको पेस्ट कर दो जो आपको पीडीएफ में मिलेगा सेम एज इट क्यूरेस सूट का, उसको कमेंट कर। इतना ही चेंजेस था। एंड देन ये हो गया फॉर्म डॉट एक्सएमएल। अभी वापस से उसमें जाते हैं क्रिएट अ पैकेज कॉम डॉट, इसका जरूरत नहीं है। अगर वो रन नहीं होता है तो फिर वो सूट लिस्नर लगा देना। 5th पॉइंट स्किप कर दो। अभी 6th पॉइंट में सेट द कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज। तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज रहती है एसआरसी मेन जावा में कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज, तो इसमें एक पूरा का पूरा ये पैरामीटर ऐड कर दो। ये स्क्रिप्ट में से उठा के एज इट इज ये पूरा ब्लॉक वहां पर पेस्ट कर दो आपके स्क्रिप्ट में। तो उसमें आपके आरटीएस सर्वर रहेगा। आरटीएस सर्वर में जो आपका सर्वर रहता है जहाँ पर आपका होस्टिंग है क्यूरेस का, तो वो आईपी एड्रेस और उसका यूआरएल डाल दो। उसका एप्लीकेशन नेम में आपका जो भी रहेगा एमएनएम टेस्ट केसेस या फिर क्यूरेस के अंदर, जैसे कि मेरा अभी यहाँ पर प्रोजेक्ट लिस्ट करके है, प्रोजेक्ट लिस्ट डालता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट लिस्ट है, पासवर्ड आपका आएगा और यूजर नेम आएगा। इतना ही चेंजेस है सिर्फ फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज में। ये एक हो गया। एंड थर्ड थिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गए आपके स्क्रिप्ट तक तो पहुंच गए। अभी स्क्रिप्ट में क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। तो अभी के लिए अपन ये मेथड यूज करें इस स्क्रिप्ट में। आई थिंक 4 मेथड या 3 मेथड है। सेकेंड मेथड
थर्ड मेथड है, ओके ठीक है। 3 मेथड है और ये एक आफ्टर मेथड है। इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या करना है। तो 3 मेथड में से अभी फर्स्ट मेथड एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो है टेस्ट मॉडल स्पेक्स। तो स्क्रिप्ट में जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे तो फॉलोइंग चेंजेस नीड टू बी डन एट टेस्ट केस लेवल। तो जब आप क्यूरेस से एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ये एक अनोटेशन रहता है, जैसे अपना टेस्ट एनजी का ऑलरेडी तो टेस्ट रहता है सिर्फ। तो क्यूरेस के लिए अपन ये टेस्ट एट द रेट यूज करते हैं, एंड एज अ डेटा प्रोवाइडर एक्सेल शीट की जगह पे अपन क्यूरेस यूज कर रहे हैं। तो अपने को आरटीए डेटा प्रोवाइडर, डेटाबेस प्रोवाइडर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, चाहे तो आरटीए रख दो या फिर एमएनएम रख दो। तो फिर आपका हैश मैप जो रहता है अपना, जिसमें से डेटा आता है एक्सेल के लिए, तो वो रहता है। और ये क्लास से ले, तो जब भी आप वो इंपोर्ट करोगे ना बॉट में, तभी वो हेल्पर आपके सिस्टम में आ जाएगा और स्क्रिप्ट में भी। तो मैं अभी इसको रिप्लेस कर दूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर क्यूरेस प्रोवाइडर क्लास है। तो ये हो गया जब आप क्यूरेस से एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब क्यूरेस से आप एग्जीक्यूशन पे हिट कर रहे हो और अपने आप फिर इक्लिप्स में रन होता है तब। और जब आपको समझना है कि क्यूरेस में फेल हो रहा है लेकिन स्क्रिप्ट इक्लिप्स से रन करना है, मतलब टेस्ट डेटा आपको क्यूरेस से उठाने का है एंड एग्जीक्यूशन आपको ट्रिगर यहाँ से करने का है, वेब सैम्पल टेस्ट यहाँ से। तब आपको जो ऊपर वाली जो लाइन दिखा है वो यूज करना है। इसमें क्या है, सिर्फ जो आपका टेस्ट केस का एक आईडी है वो है जो आप एग्जीक्यूशन पे लगा रहे हो। जैसे कि अभी टेस्ट केस का आईडी मेरा ये रहेगा TC009। तो अभी मैं वो डाल देता हूँ। ठीक है, पहले इक्लिप्स से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं ये डाल देता हूँ मेरा टेस्ट केस आईडी एंड कोलन देके टेस्ट डेटा आईडी। अगर टेस्ट डेटा नहीं रहेगा तो आप कोलन निकाल दो और टेस्ट डेटा TD1 भी निकाल दो। और इसकी कोई जरूरत नहीं जीरा जीरा की, इसकी सिर्फ आपको डेटा प्रोवाइडर रखना है। ये सब, ये इतना मेन, टेस्ट नेम, टेस्ट केस आईडी एंड टेस्ट डेटा TD1। तो अभी के लिए चेक करते हैं इसमें टेस्ट डेटा है क्या। टेस्ट डेटा भी नहीं है, ऐड करते हैं। डाल दिया। तो ये आप एक्सेल से भी अपलोड कर सकते हो। तो जो भी आपका, आप सपोज TD1 है मेरे इसमें, तो स्क्रिप्ट में मैं जाके TD1 करूंगा। अगर मेरा TD2 रहेगा तो TD2 में उसमें ऐड करूंगा। और सेकंड चीज अपनी आती है हैश मैप। ये तो जो भी आप यहाँ पर दोगे ना एक्यूरेस डेटा प्रोवाइडर, उससे आपका डेटा यहाँ पर आएगा, डेटा इन्फो में। इसका वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, एज ए हैश मैप में वो डेटा आपको कन्वर्ट करके देगा क्यूरेस से। तो जब भी आपको यूज करना है क्यूरेस से डेटा, मतलब जो भी आप यहाँ पर डेटा देख रहे हो, तो उसको आपको स्क्रिप्ट में यूज करना है। तो सेम टू सेम एज इट इज ये लाइन पेस्ट कर दो हेल्पर, क्यूरेस हेल्पर के क्लास के नाम से। और उसमें डेटा इन्फो आपका हैश मैप पास कर दो जो कि आपको क्यूरेस से डेटा ला के देगी। एंड इसमें कुछ कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि अभी तो सिस्टम का है, तो ठीक है। इसमें कुछ है और ठीक है, कुछ नहीं। जब भी आपको टेस्ट डेटा लाने हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट में आपको चेंजेस करना है, तो एक्सेल के सारे मेथड्स हटा दो जो आप प्रीवियसली यूज कर रहे थे। अभी मुझे ये बैंक नेम चाहिए, बैंक नेम को, ठीक है। तो मैं हेल्पर मेथड को कॉल करूंगा, सेम हेल्पर डॉट
गेट टेस्ट डेटा करके एक मेथड है, गेट टेस्ट डेटा ये, और उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आपका कॉलम नेम रहेगा, वो आप डाल दोगे तो हो जाएगा, लेकिन आपको समझेगा नहीं, उसको आप प्रोसेस करने का रहेगा तो आप किसी किसी स्ट्रिंग में भी स्टोर कर सकते हो। टेस्ट डेटा फ्रॉम दिस, स्ट्रिंग टेस्ट डेटा क्यूरेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बैंक डेटा, बैंक नेम का डेटा आ जाएगा जो आपने क्वालिटी के उसमें लिखा है। सेकेंड वही उसके साथ भी करते हैं, बैंक लोकेशन, तो ये आपका डेटा तो यहाँ पर आ जाएगा हेल्पर डॉट गेट टेस्ट डेटा से। सेकेंड आपको अगर स्क्रिप्ट में आपके एसर्शंस रहेंगे, तो एसर्शंस अपने क्यूरेस में और एक मेथड है। एक तो अपना नॉर्मल मेथड रहता है कि assert डॉट assert इक्वल्स, एक अपने नॉर्मल मेथड रहता है जो कि आपको यूआई पे नहीं दिखेगा, सिर्फ आप जब इसमें क्यूरेस को इक्लिप्स के थ्रू रन कर रहे हो तब आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपको क्यूरेस में वेरिफिकेशन पॉइंट्स देखना है, जैसे कि आई थिंक मैंने प्रीवियसली रन किया था, हाँ, अगर आपको इस तरीके से देखने का वेरिफिकेशन पॉइंट, तो आप स्क्रिप्ट लेवल से एग्जीक्यूट करके वेरिफिकेशन पॉइंट सेट कर सकते हो। तो इसमें वेरिफिकेशन पॉइंट में अपने को तीन पैरामीटर्स पास करने के रहते हैं स्क्रिप्ट में। एक तो वेरिफिकेशन पॉइंट का नाम, सेकेंड रहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, थर्ड एक्चुअल वैल्यू। नॉर्मली अपन सिर्फ एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं, लेकिन क्यूरस में वेरिफिकेशन पॉइंट भी पास करते हैं। इसका रीजन है क्योंकि वो जो वेरिफिकेशन पॉइंट है वो किस लिए वेरिफिकेशन पॉइंट था, कौन से इसके लिए, क्योंकि क्यूरस में तो बहुत सारे रहते हैं। तो कुछ कुछ लोग अपने इसमें कि कोई स्पेसिफिक पेज रहता है तो उस पेज का नाम देते हैं पेज वन, एंड पेज वन में से ये वेरिफिकेशन पॉइंट था पेज टू, तो उसके लिए ताकि वेरिफिकेशन पॉइंट किस में रहे। अभी इसमें तो पास दिखा रहा है ऑटोमेटिकली, ये रिजल्ट अपने आप क्यूरियस में दिखाएगा। तो अभी इसका बैंक नेम का लेते हैं, बैंक नेम एंड बैंक लोकेशन का। तो assert इक्वल्स इसको निकाल देते हैं, बैंक टेस्ट डेटा, इसमें चलिए तो बैंक नेम क्वालिटी पर्सन एंड टेस्ट वैल्यू, इसके जगह पे जो भी अपना पास किया रहेगा वेरिएबल स्टोर किया रहेगा वो पास कर देंगे, एंड सेम कॉपी करके एक वेरिफिकेशन पॉइंट को फेल भी करवा देते हैं। अभी इसमें पासवर्ड डाल देते हैं। ये हो गया assertions के जो अपने स्क्रिप्ट में रहते हैं। थर्ड रहता है अपना एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट उसके लिए एक मेथड है अपने इसमें, जो कि अगर ये देखो, एक मैंने इसको एक स्ट्रिंग एक्चुअल रिजल्ट में स्टोर करके रखा जितने भी अपने एक्चुअल रिजल्ट है। तो ये एक्चुअली एक रॉन्ग वे है, लेकिन ऐसे डेमो स्क्रिप्ट के लिए रखा था। तो एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है, हाँ, ये एक मेथड है हेल्पर डॉट सेट एक्चुअल रिजल्ट। तो जब भी आप ये मेथड कॉल करोगे तो क्यूरस में ये टेस्ट डेटा अपना एग्जीक्यूशन रहेगा, उसके अंदर वो एक्चुअल रिजल्ट स्टोर करेगा यहाँ पर एक्चुअल रिजल्ट्स में। तो इसको स्टोर करने के दो तीन टाइप्स है, एक तो आप सारे के सारे एक साथ लिख सकते हो ऐसे, या फिर आप जैसे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करते हो, पेज वन और पेज टू, तो उस हर एक पेज पे आप ऊपर एक्चुअल रिजल्ट करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। अभी के लिए चाहिए तो
तो ठीक है, ये मैंने कहीं और पर किया रहेगा। सपोज ये एक मेथड बनाया था, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग एक्चुअल रिजल्ट करके ब्लैंक डिक्लेयर कर दिया, एंड उसको फिर जहां जहां पर भी मुझे चाहिए तो एक्चुअल रिजल्ट को इस वेरिएबल को मैंने अपेंड करके उसको स्टोर कर दिया, टेस्ट केस रिजल्ट पास, एंड एक्चुअल रिजल्ट में वापस से अपेंड किया विद टेस्ट केस टेस्ट डेटा टाइम। ये मेरा फर्स्ट डेटा मैंने स्टोर कर दिया, फिर सेकेंड डेटा स्टोर कर दिया, तो वो अपेंड होके फिर ऐसे दिखता है, टेस्ट केस पास विद टेस्ट डेटा नेम नल एंड पासवर्ड नल। अब ये इसलिए आ रहेगा पूरे डेटा, ठीक है, आई थिंक प्रीवियस वाले एग्जीक्यूशन से। यहाँ पर फिगर गया टेस्ट केस पास विद टेस्ट डेटा जो भी मैंने पास किया था, तो अपना एक्चुअल रिजल्ट अब तो आ चुका है, एक्चुअल रिजल्ट एंड रिप्लेस अपने सारे के स्पेसेस रहेंगे, जो बैक स्लैश करके वो स्पेसेस रिमूव करने के लिए वो सब है। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या स्क्रिप्ट में? ये तो बस एक डेमो स्क्रिप्ट है, एक्चुअल स्क्रिप्ट में भी दिखा देता अक्षय शंकर, कुछ नो डाउट नो रहेगा ठीक तो है, पूछ लो। एक्चुअल नहीं यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल स्क्रिप्ट भी दिखा दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें जो हाँ एग्जिस्टिंग अभी जो स्क्रिप्ट है उसमें ही चेंजेस करना है, क्योंकि हो क्या रहा है ना, उसमें कुछ केसेस ऐसा है जिसमें असर्शन यूज किया है और वो असर्शन पे फेल हो रहा है, और ये है टेस्ट एंजिन फ्रेमवर्क से ही बनाया है केसेस, उसमें करीना फ्रेमवर्क से नहीं बनाया है, मतलब क्यूरेस क्यूरेस कंप्लायंट नहीं है वो, तो उसकी वजह से वो फेल हो रहा है, और टेस्ट डेटा भी वो एक्सेल से उठा रहा है, कोई एक एक्सेल है स्टोर्ड, तो वहां से उठा रहा है इंस्टेड ऑफ द टेस्ट केसेस, इंस्टेड ऑफ पिकिंग फ्रॉम टेस्ट केसेस क्यूरेस में से। तो सबसे पहले ना क्यूरस अपना, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, जो एक्सेल का जो टेस्ट डेटा केसेस, प्रोवाइड रहता है वो, हाँ वो हाँ। सारा निकाल दो, ठीक है। स्क्रिप्ट जो भी रहेगा आपने सेम एज इट इज रहने दो, एक्सेल का जो डेटा रहेगा ना वो अपलोड कर दो क्यूरस के इसमें टेस्ट केसेस में। सबसे पहले तो आपको यही काम करना है, हर एक टेस्ट केस में आपका टेस्ट डेटा अपलोड कर दो, एंड स्क्रिप्ट से जो एक्सेल का डेटा प्रोवाइडर रहेगा, जो भी एक्सेस एक्सेप्ट करके अपना एक लिखते हैं डेटा प्रोवाइडर, तो वो आप निकाल दो। उसके बाद में सेकंड आप कर दो कि स्क्रिप्ट में जैसे टेस्ट डेटा प्रोवाइडर ये लिखा रहता है, तो इसको ऐड कर दो, एंड ऊपर ना एक एट लिस्नर करके आता है, तो ये अनोटेशन सबसे स्क्रिप्ट के ऊपर लिख दो, क्लास के भी ऊपर लिस्नर करके, ये आपको डालना है। एंड सपोज अभी ये एक मेरा था जिसमें ये आई थिंक मैक्स लैब का है, बहुत पुराना है, अभी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसमें मैंने ये क्यूरस का एक हैश मैप जो अपना डेटा प्रोवाइडर रहता है वो क्रिएट किया था एक मेथड से, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था आरटीए। आरटीए में कुछ कुछ अपने एक्चुअल सेट आउटपुट एस फाइनल आउटपुट, इसको मैंने रिजल्ट्स के लिए ब्लैंक डिक्लेयर किया, इसको बाद में मैं अपेंड कर करके क्यूरस में उसको स्टोर कर रहा हूँ। और जो अपनी पूरे की पूरी स्क्रिप्ट रहती है ना उसको आप ट्राई कैच में बाइंड कर दो, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो आपका पेज है, ताकि अगर फेल भी होता है तो फेल भी आपका कैप्चर हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ इसमें कैसे लिखा है मैंने। ये तो स्क्रीनशॉट का था, स्क्रीनशॉट की आपको जरूरत नहीं है, वो तो क्यूरस में एक मेथड है, वो भी आप लगा दोगे तो चल जाएगा। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में मैंने एक पेज लिया था वो L1, तो फर्स्ट पेज जब एग्जीक्यूट होता है तो इसके अंदर जाता है पेज, लॉग इन डेटा। तो एस आउटपुट मैंने एक यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वापस से ब्लैंक, जितने भी आपके पेजेस रहेंगे उसके अंदर जाके आप एक डिक्लेयर कर दो एस आउटपुट इज इक्वल टू ब्लैंक। और ये भी ट्राई कैच में आपको इम्प्लीमेंट करना है, हर एक पेज का स्क्रिप्ट ट्राई कैच में इम्प्लीमेंट करना है, पूरी की पूरी डाल दो। और जैसे वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, अगर उसको पास हो रहा है तो वो रिटर्न आपको ये ब्लैंक करेगा, एस आउटपुट ब्लैंक करेगा एज अ फ्रंट पेज पे। अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर वो पेज उसका फट रहा है या फिर
एरर आता है तो वो सीधा कैच ब्लॉक में जाएगा। कैच ब्लॉक में वो एस आउटपुट में जाके ई डॉट गेट मैसेज, जो भी उसका मैसेज रहेगा इस एरर का, उसको वो एस आउटपुट में स्टोर करेगा। और ये तो मैंने प्रिंट के लिए लिखा था जब आप इक्लिप्स से रन करते हो तब। तो ये जो एरर है एस आउटपुट, वो आपको कैच में जाएगा, उसके बाद वो रिटर्न करेगा आपको एस आउटपुट में जो भी आपका, एक तो नल रहेगा, जब आपका ट्राई कैच पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है तो नल रहेगा, अगर वो कैच ब्लॉक में जाता है तो उसमें एरर आएगा, और उसके बाद वापस से फिर वो मेन पेज पे आएगा। अभी जब आपका सेकंड पेज स्टार्ट होगा, आपके मेन पेज को भी आपको आपने ट्राई कैच में डाल के रखा है तो उसमें कोई इशू नहीं। फर्स्ट पेज को आपको कुछ भी नहीं करने का है। फर्स्ट पेज से आपको मिलेगा एस आउटपुट। जैसे वो एस आउटपुट यहाँ से आपको अगर ब्लैंक मिलता है तो यहाँ पर आपको कंडीशन लगानी चाहिए, इफ एस आउटपुट इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक रहता है तो एस फाइनल आउटपुट, ये मेरे मेन पेज पे मैंने डिक्लेयर किया था आउटपुट के लिए, ये एक मेन पेज का आउटपुट है, उस पर आप अपेंड कर दो कि जो ऊपर का पेज था टर्म प्लान पेज किधर गया? अच्छा ओके, आगे चले गए। हाँ, तो एस आउटपुट अगर मेरा ब्लैंक रहता है तो मेरा जो मेन पेज का आउटपुट है उसमें आप ठीक है, पहले गेट टेस्ट डेटा वो सब अपना लिख दिया, टेस्ट डेटा पर्सनल डेटा पेज सक्सेसफुल, ये अगर ब्लैंक आता है तो। अगर सपोज ये नहीं आता है, मेरा ब्लैंक ये नहीं आता है, इसमें कुछ तो एरर आता है इस लॉगिन पेज के अंदर, तो जो जो भी मुझे एस आउटपुट मिलेगा वो एल्स में जाएगा ब्लॉक में, और एस फाइनल आउटपुट अगर वो ब्लैंक नहीं मिलता है तो उसमें मुझे अपेंड करना है कि पर्सनल डिटेल पेज इज फेल, एंड यही फिर डायरेक्टली अपने को एक्चुअल रिजल्ट में स्टोर करना है एस फाइनल आउटपुट। ठीक है, और जब आप एग्जीक्यूट करोगे ना, सपोज आपको यहीं पर मिलेगा कि पर्सनल पेज डिटेल फेल, तो आपको फिर क्या करना है कि इस स्क्रिप्ट को जो मैंने आपको बताया था कि इक्लिप्स से रन करना है, तो इक्लिप्स से रन करके आपको उस पेज पे जाके एस आउटपुट तो आपने लगाया ही, तो एस आउटपुट के कैच ब्लॉक में आपको मिल जाएगा सिस्टम डॉट आउट करके, तो आपको कंसोल में मिल जाएगा। तो ये एक हो गया। अभी आपका सपोज ये ब्लैंक आता है, फर्स्ट पेज आपका सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पर आपको ब्लैंक मिला, ये प्रिंट करता है पर्सनल डिटेल पेज सक्सेसफुल। इसके बाद ये सेकंड पेज पे जाता है, टर्म प्लान पेज L2। टर्म प्लान पेज के अंदर वापस से हो जाता है, यहाँ पर पास किया है, एंड वापस से पूरे स्क्रिप्ट को मैंने एग्जीक्यूट होती है तो फिर वो रिटर्न पे आएगा, मुझे एस आउटपुट रिटर्न ब्लैंक करेगा, नहीं तो फिर कैच पे आके एस आउटपुट में मैसेज प्रिंट करके रखेगा, मतलब एस आउटपुट। और वापस से फिर वही कि एस आउटपुट अगर इक्वल टू ब्लैंक है तो ही अगला वाला पेज एग्जीक्यूट होगा, और अगले वाले पेज एग्जीक्यूट करने से पहले ऊपर लिखा है मैंने टर्म प्लान पेज इज सक्सेसफुल, और अगर नहीं होता है तो फिर ये जाएगा अपने एल्स ब्लॉक में, उसके नीचे वाले ब्लॉक में। अपना पहला था पर्सनल डिटेल पेज फेल, उसके ऊपर एक था टर्म प्लान पेजेस फेल, तो इसमें जाएगा, और ये जो ऐसा फाइनल आउटपुट है वो अपना प्रिंट होगा यहाँ एस फाइनल। हाँ, जो भी अपना एस फाइनल आउटपुट यहाँ पर अपेंड किया है अपन लोगों ने रिजल्ट, वो आएगा इसके अंदर ट्राई के एंड में, ये सारे ब्लॉक्स के बाहर। और अगर सपोज आपका ये मेन पेज ही फेल हो रहा है, मेन पेज ही मतलब जो कैच ब्लॉक में, यहाँ पर भी आपको कैच लगाने का है, यहाँ पर भी आपको एस आउटपुट लगाने का है, और ये प्रिंट करके देखने का है। अगर आपका मेन पेज ही फेल हो रहा है तो आपका कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, आपका जो पेजेस जो हो रहा है एग्जीक्यूशन, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर कुछ रन नहीं हो रहा है तो जैसे इसमें दिखाया था, तो आपका क्यूरस का एक है, क्यूरस का तो ये जो आपका क्यूरस का अनोटेशन है, इसके जगह पर ये ऊपर वाला पेस्ट कर दो,
और एक एक एग्जीक्यूशन अपना टेस्ट केस का रहता है, वो आप उसमें पेस्ट कर दो। उसमें आपका आएगा टेस्ट केस आईडी और टेस्ट डेटा। तो इससे आपका इक्लिप्स से रन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर समझेगा कि क्या स्क्रिप्ट में फेल हो रहा है। डीबगिंग लेवल कर सकते हो आप एक तरह से, क्योंकि क्यूरेस में आपको मिलेगा नहीं डीबगिंग अगर मल्टीपल्स रहेंगे। तो वन बाय वन एक टेस्ट केस एग्जीक्यूट करके आप डीबग कर सकते हो। तो ये स्क्रिप्ट तो बहुत पुरानी है, अभी रन तो नहीं होगी, क्योंकि इसके एक्सपाथ भी चेंजेस रहेंगे बहुत सारे, ऐसे आई थिंक मैक्स टाइप का है। तो एक बार ये सब इस पे ट्राई करके देख सकते हैं क्या, मतलब करके देखें अक्षय, अगर आप चाहते हो तो, जो आप अभी मैंने Yes. यहाँ पर एक्सप्लेन किया ना स्क्रिप्ट में। या फिर वो स्क्रिप्ट में और भी कुछ आपके डाउट्स हैं जो अभी मैं बता रहा था इसमें, ये जो वैलिडेशन, चाहे तो मैं आपको ये भी पूरा भेज देता हूँ एज इट इज। इसमें आप रेफर करके देख सकते हो। मैक्स लैब टेस्ट करके एक पैकेज है। कुछ डाउट था शंकर से? रहेगा तो बता दो, वैसे क्लियर करने का टाइम बता। ये हाँ टेस्ट तुम्हें करने हैं, कोई भी डाउट है तुमको तो अभी बोल दो। हाँ वही वो साइड बाय साइड क्लियर हो जाएगा जब भी रहेगा तो। हेलो शंकर, ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं। यू आर ऑन ठीक है। म्यूट। हाँ नहीं ऐसा तो कोई डाउट नहीं है अभी, लेकिन एक बार नंदी कली का प्रोजेक्ट अगर हम रन करते तो कहाँ पे चेंजेस करना तो वो क्लैरिफाई हो जाता था। हाँ हाँ, आपको तो बस अभी क्या करना है, एक अपना एक्सेल जो रहेगा ना, एक्सेल हटा के हम्म। हर जगह पे आपको डायरेक्टली ये मेथड आप चाहे तो एज इट इज पेस्ट कर दो। ठीक है, ये एज इट इज पेस्ट कर दो। आपके हम्म। इसमें डेटा प्रोवाइडर रहेगा राइट, आपके यहाँ पर कुछ तो आप यूज करते रहोगे, वो आप पास कर दो यहाँ पर क्यूरस के ठीक है। मेथड में। ठीक है, और अभी आपको जो हैश मैप रहता है राइट, डेटा प्रोवाइडर आपका कुछ तो हैश मैप रहेगा, तो आपका एक्सेल से डेटा उठाता रहेगा, हम्म। @excel कुछ तो ऐसा रहेगा, पता नहीं। तो वो आप हम्म। निकाल दो, उसके जगह पे आप ये टेस्ट वाला मेथड है ना, ये ओके। डेटा प्रोवाइडर, ये आप डायरेक्टली पेस्ट कर दो एज इट इज। काम यहाँ पर ही फिनिश हो गया। अभी ये ऑटोमेटिकली डेटा क्यूरस से उठाएगा। ओके। ठीक है। एक मिनट हो गया। हाँ, तो अपने को बस अनोटेशन चेंज करने के, आपको बस ये पेस्ट करना है, एक्सेल्स का एनोटेशन आपको निकाल देने का है। जब भी आप ये पेस्ट करोगे तो अपने आप आपका जो डेटा रहेगा वो टेस्ट केसेस से आप उठा सकते हो डायरेक्टली एज इट इज। एक ट्राई करके देखते हैं, कोई आइडिया हो जाएगा। एग्जीक्यूशंस के लिए अपना बॉट तो रेडी है। बॉट से पहले आपको एक सेलेनियम स्टैंडर्ड सर्वर रहेगा। सबसे पहले ये चेक कर लेना कि इसका वर्जन जो रहता है वो आपके क्रोम ब्राउजर से मैच करता है कि नहीं, वरना फिर अलग एरर आएगा कि ब्राउजर वर्जन यूज करते हैं। ओके। Maybe that is updated, right, अक्षय? लास्ट कॉल में हम लोग ने किया था वो अपडेट डेमो का भी। हाँ हाँ यस यस वी हैव अपडेटेड। शंकर पहले फर्स्ट ना कोई एक टेस्ट केस ले लो, वो टेस्ट केस ओके। कंप्लीट एंड टू एंड रन करना एंड देन ओनली बाकी टेस्ट केस के लिए और पेजेस के लिए चेंजेस कर।
फर्स्ट कोई तो एक सिंपल सा टेस्ट केस जो भी रहेगा ना वो पहले ले लो, तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगी क्या क्या चेंजेस करने। ओके चलेगा। ये तो शमिका मुझे वही कर रहे हैं उनको। हाँ, कंटिन्यू करो ये शमिका। मुझे टेस्ट केसेस भी चाहिए, मेरे पास टेस्ट केसेस है ही नहीं अभी अवेलेबल। टेस्ट केसेस आप कोई भी रैंडमली क्रिएट कर सकते हैं, मैंने भी अभी रैंडमली क्रिएट किया है। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ चाहिए, आप सीनियर वो रहेगा तो उसके स्क्रिप्ट के हिसाब से फिर कर लो। अभी आपको डेमो स्क्रिप्ट के लिए कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये चाहिए करके स्पेसिफिक टेस्ट केसेस। तो अपना बट ये उनके पास चाहिए तो वो रहेंगे ना शेयर टेस्ट केसेस आपसे। टेस्ट टेस्ट केसेस शेयर कर देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ रिक्वायरमेंट्स और टेस्ट केसेस की मेरे पास एक्सेल शीट्स है। आई शेयर दैट। बस अभी टेस्ट डेटा डालना बाकी है। तो पहले टेस्ट स्क्रिप्ट्स में जो हमने लिखे हैं उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या टेस्ट डेटा डाला है उसमें एग्जैक्टली exactly। वहां से उठा के वो डालना पड़ेगा। या फिर जो कोड जहाँ से उठा रहा है ना एक्सेल, वहाँ कौन सी एक्सेल है जिससे वो टेस्ट डेटा उठा रहा है, वो टेस्ट डेटा कॉपी करके वहाँ पे डालना पड़ेगा। बराबर ना शमिका? सॉरी मैं दूसरे कॉल पे। सॉरी क्या बोल रहे हो अक्षर। मैं ये बोल रहा था कि अभी जो टेस्ट केसेस हमारे पास, तो वो तो हाँ ब्लैंक है उसमें टेस्ट डेटा। तो हाँ अभी राइट। ये जो टेस्ट स्क्रिप्ट्स जहाँ से डेटा उठा रहा है ना, कौन सी वो एक्सेल है हम्म पूरे प्रोजेक्ट की, हम्म। तो उससे वो कॉपी करके पेस्ट कर करेक्ट। देंगे और अपडेट कर देंगे तो वो हो जाएगा। यस बराबर। यस यस राइट राइट। शंकर, मैं ये शेयर कर देता हूँ आपसे। ओके। अपने पास अभी वेरिफिकेशन पॉइंट्स भी है, सिर्फ उसको क्यूरियस के फॉर्मेट में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। यस। आपका ब्राउजर ओपन होता है जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो स्क्रिप्ट में? नहीं, ब्राउजर ओपन नहीं हो रहा है। क्या तो स्क्रिप्ट लेवल में इशू है? ठीक है, अभी एक टेस्ट केस मैंने रन किया था, उसमें एक्चुअल रिजल्ट में ये आया है 3D1। ठीक है, और जो वेरिफिकेशन पॉइंट है उसमें पहले अपन लोगों ने ऐड किया था एसर्ट इक्वल्स में बैंक टेस्ट डेटा में अपने क्वालिटी कियोस्क ऐड किया था एज अ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो उसमें अपना बैंक नेम जो क्वालिटी कियोस्क है वो उसको मिला है। अच्छा, पहला वाला नहीं है क्या क्वालिटी कियोस्क? बैंक नेम। दोनों के भी नाम सेम रखे, ठीक है। वेरिफिकेशन पॉइंट पर वापस से रिपीट करके देखता हूँ।
अभी इसको अगर ये तो मैंने क्यूरेस से किया, चलो ठीक है। अभी इसको इक्लिप्स से अगर डिबगिंग करने का रहेगा कि स्क्रिप्ट रन नहीं हो रही है या फिर कुछ क्यूरेस में इशू है या फिर स्क्रिप्ट में इशू है, तो वो देखने का रहेगा। तो आप जो आप बोल रहे हो कि स्क्रिप्ट मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है कुछ, तो आप सीधा टेस्ट केस आईडी ले लो उसमें, एंड जो भी आपका टेस्ट डेटा रहेगा जो आपने क्यूरेस के टेस्ट केस में अपलोड किया है इसके अंदर, तो वो एक डेटा ले लो, कोई तो TD1 या फिर जो भी TD2 रहेगा, सेव कर देते हैं, रनस टेस्ट एनजी कर दो। लेकिन उसके लिए भी आपको सेम रखना है, आपको सेलेनियम स्टैंडर्ड सर्वर है, आपका बॉर्ड जो है वो आपको रनिंग पे रखना है, अगर आप इसको इक्लिप्स से रन करना है तो भी। अब देखोगे सारे के सारे डेटा फिर आपको जो क्यूरस के बॉट में दिख रहे थे वो आपको डिबगिंग करके वन बाय वन यहाँ पर दिखेंगे, एक्चुअल रिजल्ट टेस्ट केस पास। तो अभी इसमें आई थिंक 3 क्लासेस है, तीनों के तीनों क्लासेस रन हो रहे हैं। आपके इसमें एक ही मेन क्लास रहेगा, तो वो एक ही मेन क्लास रन होगा, क्योंकि अभी आई थिंक नीचे भी एक, यहाँ पर भी मैंने डाल के रखा टेस्ट केस एंड टेस्ट डेटा, तो ये तीनों के तीनों रन हो रहे हैं। तो टेस्ट डेटा का एक मिनट कॉल पे। तो आपको जो भी यहाँ पर एरर मिलेगा ना, जैसे कि आपको टेस्ट ट्राई कैच में जो मिलेगा, तो आपको एरर लाइन बाय लाइन यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी आपको फेल हो रहा है। अगर मैं इसको फेल करने का ट्राई करता हूँ ना, फेल करता हूँ, तो अभी इसमें जो ये एलिमेंट है, वेबसाइट अपडेट हो चुकी है तो इसमें ये एलिमेंट है ही नहीं। तो अभी मैं रन करता हूँ ना, तो ये फेल हो गया। तो ये डिबगिंग लेवल का है कि आप डिबग कर सकते हो कि क्या फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, अगर आपको बॉट से नहीं समझ रहा है तो। सैमसंग यहाँ तक तो पहुंच चुका है। तो अभी 2 पास हो चुके हैं, एक टेस्ट का फेल हो चुका है। तो आप यहाँ से डिबग करके देख सकते हो। तो इसमें अभी वेब सैंपल टेस्ट 165 लाइन अनेबल टू ओपन गैलेक्सी, ये अपना एरर है इसमें।
तो अभी ये प्रोडक्ट ही नहीं है उसमें, तो इसलिए एरर है। तो आप ऐसे आप डिबग करके देख सकते हो। ये एक दूसरा मेथड है। तो इतना ही है। और कुछ डाउट्स है? नहीं तो फिर एक बार वापस से रिव्यू कर लेते हैं एंड में। तो हमें क्या doubt? समझा ना? मतलब कुछ डाउट है क्या शंकर? सब नहीं, तो ही पता चलेगा मेरे को किधर ब्लॉकर है, कुछ ऐसे करके। ये भी एक बार चेंजेस करना चालू करेंगे तभी इशू पता चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है, चलेगा। फिर एक बार रिव्यू कर लेते हैं वापस से, वन बाय वन, जितना भी रहेगा स्टार्ट हम्म। से, क्या क्या चेंजेस किए। चलेगा ना? ठीक है। अक्षय, आपको कुछ डाउट है करने का? आपको भी कुछ रहेगा तो आई थिंक आप नहीं फर्स्ट नहीं, टाइम मेरे बोल एंड रहे से थे कुछ ना। नहीं। चलेगा, ठीक है। तो एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं ऐसे। अगर आपको मल्टीपल भी रन करने का रहेगा ना, वो भी आप दिखा देता हूँ आपको। आई थिंक प्रीवियसली किया था। तो मैंने ये 3 किए थे इसमें। हाँ, इसका भी एक दिखा देता हूँ। लास्ट सिनेरियो, ये एक मैंने लिया जिसमें 2 टेस्ट डेटा है, जैसे मल्टीपल रहेंगे। तो मल्टीपल के लिए TD2, इसमें स्क्रिप्ट कौन से देखते हैं? टेस्ट कंपेयर मॉडल, टेस्ट मॉडल टेस्ट, टेस्ट कंपेयर मॉडल। अभी इसमें भी मैंने TD2 लिया है। तो यहाँ पे तो TD1 दिख रहा है, ठीक है। इसका ये भी राउंड है, ये मैंने कमेंट कर दिया। ये जो क्यूरेस का नोटेशन वो डाल दिया, ठीक है। टेस्ट कंपेयर TD2, ठीक है। तो जब आप ये डालते हो ना, ये अनोटेशन @टेस्ट, तो आपको क्यूरस से सिलेक्ट करना पड़ा टेस्ट डेटा कौन सा लेना है। अगर आप ये ऊपर वाला यूज करते हो तो आपको सिर्फ स्पेसिफिक वन ही मिलेगा। तो ये डिबगिंग लेवल के लिए, ये आप अगर क्यूरस से रन कर रहे हो कोई भी टेस्ट डेटा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो उसके मल्टीपल टेस्ट डेटा रन के लिए ये एक रन करके देखते। एनवायरमेंट चेंज किया। ओके, मेरा बहुत इसमें नहीं है। स्क्रिप्ट में क्या लिखा है? सिर्फ नाम लिया है। वही जो ऊपर किया था वही था। रिजल्ट अपेंड किया है, एंड एक्चुअल रिजल्ट में भी जो टेस्ट डेटा है वो पास किया है। बस उतना ही है। एंड उसको फिर हेल्पर डॉट सेट एक्चुअल रिजल्ट, ये एक फाइनल मेथड रहता है। उसमें आप अपना जो वेरिएबल में अपेंड किया हुआ रिजल्ट रहता है उसको मैंने पास कर दिया।
ठीक है, 2 फेल हो चुके हैं। फेल होते हैं इसमें अपना ये एक आया है, लेकिन अपना टेस्ट डेटा रॉन्ग आया। टेस्ट डेटा रॉन्ग इसलिए आया क्योंकि एग्जीक्यूशन करते वक्त जो टेस्ट केसेस सिलेक्ट किए थे तो उसमें TD1 अपन लोगों ने बाय डिफॉल्ट दिया था, उसके जगह पे TD2 करते या फिर TD2 या फिर ऑल भी कर सकते थे। तो मतलब ये एग्जीक्यूशन होता 1 2 3 4 टाइम एग्जीक्यूशन होता। जितने भी टेस्ट डेटा रहेंगे सिलेक्ट किया रहेगा उतनी बार वो एक ही स्क्रिप्ट अपने टेस्ट डेटा के लिए वो रन करेगा। तो टेस्ट डेटा 1 दिया था इसीलिए वो अपने को रॉन्ग डेटा दिखा रहा है। TD2 करेंगे तो TD2 का डेटा दिखाएगा अपने को। तो एक राजेश था उसमें हाँ राजेश सॉरी यहाँ पे डिस्टर्ब करूँ। और सिर्फ मुझे हाँ ये बताना कि यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट डेटा सपोज मैंने सिलेक्ट किया TD1 TD2, सो उसके रिजल्ट्स हाँ भी वैसे ही आ जाते हैं, सेपरेट ही आ हाँ जाते हैं, हाँ राइट? हाँ हाँ ओके सेपरेट ही आ जाएंगे। रन करके देखते ओके, हैं ना एक बार से। हाँ हाँ। मैं भी देखा नहीं कभी, मतलब पता ट्राई। फेल क्यों हुआ था? वेरिफिकेशन पॉइंट की वजह से फेल हुआ था। एक स्क्रिप्ट में टेस्ट डेटा रॉन्ग था। ठीक है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, शायद इसमें रॉन्ग डेटा डाला हुआ था। चारों फेल हो गए। ओके ओके, तो कभी कभी मेरा तो नेट स्लो है, कभी कभी पेजेस ओपन नहीं होते, तो वो सब ना अपने एरर में भी आता है। अगर आप प्रॉपरली ट्राई कैच यूज करोगे ना तो आपको एरर में भी आएगी, पेज न्यूज पेज नॉट ओपन, एक्सपेक्टेड ट्रू बट फाउंड फॉल्स। तो ये भी आपको एरर्स में मिलेंगे। एंड स्क्रीनशॉट्स तो रहेंगे ही। स्क्रीनशॉट की वजह से आपको और एक मिलेगा कि कौन सा उसका लास्ट पेज था जहाँ तक वो गया था। तो इस पेज से तो चला गया, थर्ड पेज पे वो पूरा ब्लैंक हो गया। एंड हाँ, वन मोर थिंग, स्क्रीनशॉट को आपको जो मेथड लिखा रहता है, कुछ कुछ लोग स्क्रिप्ट में स्क्रीनशॉट से मेथड लिखे रहते हैं, यूज करते हैं। तो उसके जगह पे वो सब भी निकाल दो जहाँ जहाँ पर स्क्रीनशॉट यूज किया है, जहाँ जहाँ पर एक्सेल शीट यूज किया है, तो वो आपको रिमूव करना है। उसके जगह पे जब भी आपका पूरा मेथड जब आपका हो जाएगा, मतलब कोई मेन पेज का पूरा स्क्रिप्ट हो जाएगा, तो उसके बाद में एक आफ्टर मेथड है स्क्रिप्ट में, डेमो स्क्रिप्ट में। आफ्टर मेथड वो एज इट इज कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। बस आपको याद रखना है कि क्लास फाइल के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्लास मेथड के। तो उसके एंड में आपको ये डालना है। तो जब भी करीना फ्रेमवर्क में जब भी कोई क्लिक इवेंट होता है या फिर कुछ स्क्रीनशॉट का मतलब एसर्शंस का होता है, तो ये एवरी क्लिक इवेंट पे ये स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं। जितने भी आप डालते रहोगे, मतलब स्क्रिप्ट जितना एग्जीक्यूट होगा उतना। तो ये एक है। तो जहाँ तक आपका लास्ट स्क्रीनशॉट गया है वहां तक आपको समझ में आएगा कि कहाँ तक उसका एग्जीक्यूशन गया लास्ट में। तो अभी के लिए तो ये यहाँ तक चला गया, थर्ड वाले पेज पे। फोर्थ पेज में फेल हो गया, और आपको यहाँ पर भी मिलेगा कि न्यूज पेज इज नॉट ओपन, एक्सपेक्टेड ट्रू बट फाउंड फॉल्स। तो ये एक है। And ये आपको मेथड और एक डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसमें भी मिल जाएगा आफ्टर मेथड। ये हाफ मेथड है, बाकी की हाफ मेथड नीचे कवर रखी है।
तो इन दोनों ब्लॉक को ज्वाइन करके आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं एज इट इज। और अपना लास्ट पॉइंट है ऐड लिस्टनर अनोटेशन टू द क्लास लेवल। तो यहाँ पर अपन लोगों ने स्क्रिप्ट में, डेमो स्क्रिप्ट में टॉप में लिखा क्लास के ऊपर। तो यही एक एड ऑन था एंड अभी फेल हो चुका है। सर वापस से एग्जीक्यूट कर। अच्छा ये वेट पे चला गया, कैंसिल करते हैं इसको। एक टेस्ट सारे के सारे फेल हुए। फिर to check if window was clear. Position 3000. Okay.
ठीक है, इसको एक लास्ट ट्राई करते हैं, देन उसको बाद में डिबगिंग करके मैं चेक कर दूँ क्या है इसमें। इसका एक क्विक रिव्यू देते हैं सॉल्यूशन हो जाने के बाद। ठीक है, चलिए इसको मैं बाद में डिबग करके देखता हूँ। एक क्विक रिव्यू लेते हैं। 3 स्टेजेस में किया था अपन लोगों ने, एक तो टेस्ट केसेस, सेकेंड था अपना बॉट, एंड थर्ड था अपना स्क्रिप्ट लेवल चेंजेस। तो पहले अपन लोगों ने बस एक टेस्ट केसेस अपलोड किए थे, टेस्ट केसेस अपलोड या फिर क्रिएट किए थे। उसमें अपना मेन पार्ट रहता है वर्क फ्लो एंड वर्क फ्लो डायरेक्टरी। ठीक, इसमें ब्लैंक देखें, वर्क फ्लो एंड वर्क फ्लो डायरेक्टरी इसमें है ही नहीं, इसीलिए वो एरर दे रहा था, नॉट फाउंड। फिर एग्जीक्यूट कैसे होगा, चलिए। हाँ, तो इसमें है वर्क फ्लो, है वर्क फ्लो डायरेक्टरी है। वर्क फ्लो डायरेक्टरी अपना क्लास नेम डॉट मेथड नेम, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम रहता है अपना वर्क फ्लो डायरेक्टरी, एंड वर्क फ्लो रहता है मेथड नेम। तो ये अपने हर एक टेस्ट केसेस में आएंगे। ये हो गया अपने टेस्ट केसेस। देन अपने को टेस्ट एनवायरनमेंट में जाके बॉट डाउनलोड करने का है। बॉट डाउनलोड में सबसे पहले बॉट में जाके जहां पर भी आपका लिप्स फोल्डर रहेगा, तो लिप्स फोल्डर में एक कमांड एग्जीक्यूट करने का, सीएमडी ओपन करके यहाँ पर ऊपर एक कमांड एग्जीक्यूट करने का है, जो आपको मिलेगा एजेंट गाइडलाइंस में। यहाँ पर सारे पीडीएफ है, तो सेलेनियम एपीएम का एक पीडीएफ मिलेगा, उसमें जाके ये कमांड में चेंजेस जो मैंने आपको बताया था चेंजेस करके वो एग्जीक्यूट करने का और बिल्ड बिल्ड करने का, ताकि मैवन में क्यूरेस के सारे डिपेंडेंसीज आ जाए जार फाइल्स की। एंड देन वी हैव टू एड इट टू द टेस्ट एनवायरनमेंट। एंड बॉट की प्रॉपर्टीज अपने को डिफाइन करने हैं, जैसे कि बॉट एड्रेस, होस्ट नेम, टेक्नोलॉजीज, ये सब तो कॉमन ही है। ठीक है, टेस्ट एनवायरनमेंट जैसे ही क्रिएट करते हैं, टेस्ट एनवायरनमेंट में भी प्रोजेक्ट को मैप करना है, जो प्रोजेक्ट में आपका टेस्ट केसेस है। एंड देन थर्ड थिंग इज टेस्ट पैक। एक टेस्ट पैक क्रिएट करना है, टेस्ट पैक में आपके टेस्ट केसेस जो भी रहेंगे उसको मैप करना है। ये हो गया क्यूरस लेवल। देन आते हैं बॉट लेवल पे सेकेंड स्टेप में। तो बॉट में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जो यहाँ पर अपना बॉट का जो पोर्ट रहता है वो सर्वर लेवल से मैच ना करके कोई और रैंडम दे दो, और वो बॉट का पोर्ट और सर्वर पोर्ट मैच करा दो सेम एज इट इज। फिर ये प्रॉपर्टी चेंज करवा दो जो एग्जीक्यूशन कर रहे हो, एपीआई रहेगा तो एपीआई, वेब रहेगा तो वेब, सेलेनियम टेक्नोलॉजी जो भी रहेगा। देन आरटीएस सर्वर, अपने क्यूरेस का जो भी सर्वर एड्रेस रहेंगे, डिटेल्स रहेंगे वो अपडेट करने हैं। एंड सेलेनियम कॉन्फ़िगरेशन, इसमें पाथ चेंज करना है, फॉर्म फाइल तक कॉपी करके पेस्ट करना है, एंड सिंगल स्टैचेस को डबल स्टैचेस में कन्वर्ट करना है। और फिर रन करके एक बार चेक करना है कि यूआई पे बॉट रेडी दिख रहा है कि नहीं, स्टेट में, रेडी स्टेट में, कैसे रेडी स्टेट में है। देन स्क्रिप्ट लेवल में 3 लेवल में चेंजेस हैं। जो क्यूरेस का डिपेंडेंसी है, हेल्पर डिपेंडेंसी, एंड आपको आपके प्रोजेक्ट का सूट डॉट एक्सएमएल जो प्रीवियस रहेगा, जो टेस्टिंग का रहता है, उसके जगह पे क्यूरेस सूट को रिप्लेस करने का है। ये सारे मेथड्स एज इट इज स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ में अपने को दी।
अभी फॉर्म फाइल हो गया, सेकंड अपना चेंजेस आता है config.properties में। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के नीचे और एक प्रॉपर्टी एज इट इज डेमो स्क्रिप्ट से कॉपी करके आप पेस्ट कर दो, RTA कॉन्फ़िगरेशन करके एज इट इज। इसमें आपको आपके क्यूरस का URL पेस्ट करना है, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नाम लिखना है जो आपके क्यूरस में है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये हो गया आपके कॉन्फ़िगरेशन तक। देन आते हैं स्क्रिप्ट लेवल पे। स्क्रिप्ट लेवल के आपके जो स्क्रिप्ट रहेगी, सबसे पहले आपको लिस्नर ऐड करना है, डायरेक्ट लिस्नर टू लिस्नर डॉट क्लास। ये लाइन आपको क्लास के ऊपर ऐड करना है। देन आपके एक्सेल के जो भी रहेंगे, एक्सेल के मेथड स्क्रीनशॉट्स जो पुराने रहेंगे उसको आप निकाल दो, उसके जगह पे वो सारे एक्सेल का डेटा आप क्यूरस के टेस्ट डेटा में अपलोड कर दो एक्सेल शीट से। एंड देन ये एक अनोटेशन से डायरेक्ट टेस्ट, ये आपको तभी यूज करना है जब आप क्यूरस से एग्जीक्यूशन कर रहे हो। सेम एज इट इज PDF में भी पूरा एक्सप्लेन किया लाइन बाय लाइन। ये आप अगर नीचे जाओगे वेब API एग्जीक्यूशन, जहाँ से आपको सेम एज इट इज मेंशन किया। तो डायरेक्ट टेस्ट से आपको क्यूरस से जब एग्जीक्यूशन करने का रहेगा तो ये एनोटेशन यूज करने का। एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यूरस में कुछ एरर है तो आप डिबगिंग लेवल के लिए 1 by 1 टेस्ट कैसे एग्जीक्यूट करके देख सकते हो कौन सा टेस्ट फेल हो रहा है, एरर क्या है। तो कोलन टेस्ट डेटा बस इतना ही रखने में, बाकी सब एज इट इज से। ये हो गया आपके स्क्रिप्ट के ऊपर, और पूरी स्क्रिप्ट को आपको ट्राई कैच में इंप्लीमेंट करना है। ये तो डेमो स्क्रिप्ट है, इसमें तो कुछ नहीं। तो कुछ कुछ मेथड देख लेते हैं। क्यूरस का अपना एक हेल्पर मेथड है जिससे आपको क्यूरस का डेटा मिलेगा। तो उसके लिए जब भी आप अपने मेथड्स में हैश मैप यूज करते रहोगे, एक डेटा मैप रहेगा, तो वो आपको मैप करना है इस मेथड में, ऑब्जेक्ट में। जब आप हेल्पर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे क्यूरस हेल्पर जार से, तो इसमें आपको वो पास करना है। जैसे डेटा प्रोवाइडर इसमें आएगा तो आप हेल्पर ऑब्जेक्ट यूज करके हेल्पर डॉट एसेट इक्वल्स या फिर हेल्पर डॉट गेट टेस्ट डेटा, इन मेथड से आप डेटा फेच कर सकते हो। एंड अगर सेट करने का रहेगा तो आपको बताता है हेल्पर डॉट एसेट इक्वल्स हेल्पर डॉट सेट एक्चुअल रिजल्ट करके रहेगा। इसमें आप रिजल्ट अपेंड कर करके भी स्टोर करवा सकते हैं। तो जैसे कि एक देखा था उसमें सेम ही किया था। बिफोर टेस्ट रहता है अपना, जैसे स्क्रिप्ट में एक टेस्ट रहता है एंड एक आफ्टर टेस्ट। तो आफ्टर टेस्ट में स्क्रीनशॉट के लिए गेट स्क्रीनशॉट एक मेथड रहता है, आफ्टर मेथड, वो एज इट इज पेस्ट करवा दो। एंड टेस्ट अनोटेशन एज इट इज है। कुछ कुछ वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए थे। एक एस आउटपुट, जो इनर स्क्रिप्ट का एस आउटपुट जो भी रहेगा उसको कैप्चर करेगा। एस फाइनल आउटपुट, जो अपना मेन पेज रहेगा उसका आउटपुट कैप्चर करने के लिए। और ये फ्लैग आप रख सकते हो, वरना नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, वैसा कोई इशू नहीं। तो आपको उस पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की जितनी भी स्क्रिप्ट रहेगी उन सबको आपको ट्राई कैच में ब्लॉक में डालना है। और उस ट्राई के कैच ब्लॉक में आपको एक्सेप्शन प्रिंट करना है। तो जब भी सपोज आपका फर्स्ट पेज जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर जाके आपको बस एस आउटपुट जो रहता है आपके इनर स्क्रिप्ट के लिए डिक्लेयर किया था उसको वापस से डिक्लेयर करके ब्लैंक डिक्लेयर करना है। एंड इन अंदर की स्क्रिप्ट वापस से ट्राई कैच में आएगी। अगर ये ट्राई कैच में एज इट इज जैसे चाहिए पास होती है तो ये रिटर्न करेगा एस आउटपुट ब्लैंक जो ऊपर था। अगर यहाँ पर कुछ भी इश्यू होता है तो वो ट्राई कैच से हटके कैच ब्लॉक में जाएगा और एस आउटपुट में अपन एक्सेप्शन कैप्चर करके उसको स्टोर करेंगे एंड उसको यहीं पर प्रिंट करेंगे। तो ये सिर्फ डिबगिंग लेवल के लिए अपन लोगों ने किया है। और ये एस आउटपुट रिटर्न करेगा एज इट इज अपने मेन पेज पे एरर के साथ। अभी अपना ये पास हो गया तो ये ब्लैंक रहेगा, कैच में आएगा तो इसमें एरर आएगा। तो मेन पेज में जब भी अपन फर्स्ट पेज एग्जीक्यूशन होने के बाद सेकंड पेज पे जाएंगे तो इफ एल्स लगा देंगे। इफ में अगर एस आउटपुट जो है वो अपना अगर इस स्क्रिप्ट से ब्लैंक मिलता है, ब्लैंक मिलता है मतलब अपना पेज 1 सक्सेसफुल हो गया
एस फाइनल आउटपुट में जो अपना मेन पेज का आउटपुट रिजल्ट है उसमें आप अपेंड करवा दो। ये तो टेस्ट डेटा एक मेथड है आरटीए का अपना हेल्पर डॉट गेट टेस्ट डेटा। तो इसमें आपका क्या होता है, जो भी अपना टेस्ट डेटा जो है यहाँ पर अभी दिख रहा है, जो टेस्ट डेटा है वो प्रिंट होता है इस मेथड से। तो वो था, उसमें अपेंड करवा दो पर्सनल डिटेल पेज इज सक्सेसफुल, मतलब ऊपर का पेज सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये वापस से अंदर जाएगा सेकेंड पेज पे एंड सेकेंड पेज के अंदर एग्जीक्यूट करेगा। वहां पर भी सेम ही किया है, एस आउटपुट वापस से अंदर डिक्लेयर करके उसको अपेंड करवाया है सेम एज इट इज। इन केस अगर कुछ फेल होता है यहाँ पर भी, सपोज पेज 1 फेल हो गया, तो ये इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि एस आउटपुट में कुछ तो एरर कैप्चर हुआ रहेगा। तो वो डायरेक्टली जाएगा यहाँ पर नीचे एल्स ब्लॉक में। और एस फाइनल आउटपुट जो मेन पेज का आउटपुट कैप्चर करने के लिए था, वहां पर लिखा है अपेंड करके पर्सनल डिटेल पेजेस फेल। तो अपने को कम से कम क्यूरस में ये तो मालूम पड़ेगा कि कौन से पेज पे फेल हो चुका है। एंड इन सारे एग्जीक्यूशन के बाद ट्राई ब्लॉक के एंड में आरटीए डॉट सेट एक्चुअल रिजल्ट एस फाइनल आउटपुट, जो भी अपेंडेड रिजल्ट रहेगा वो हम लोगों ने पेस्ट करके रखा है। और ड्राइवर डॉट पीटीए तो रहता ही है। अगर मेन पेज फेल भी होता है तो मेन पेज फेल होने के लिए वही एस आउटपुट रखा है। अगर मेन पेज रन ही नहीं हो रहा है तो डिबगिंग करने के लिए एस आउटपुट को अपन लोगों ने प्रिंट किया है। तो जब भी आप ये ये वाला जब टेस्ट केस डॉट कोलन टेस्ट डेटा जब आप ये रन करोगे, तब आपने जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लगाया है, तो उसके हेल्प की वजह से आपको कंसोल पे आपको जब एग्जीक्यूशन रहेगा तो उसमें एरर्स मिलेंगे आपको। तो ये आप डिबगिंग लेवल्स पे कर सकते हो। एंड कुछ और कुछ था, और कुछ तो नहीं है, इतना ही था। तो आपके इसमें आई थिंक ये एक्सेल का एक रहेगा, एक्सेल डेटा प्रोवाइडर कुछ। तो ये बस आप निकाल दो और स्क्रीनशॉट की मदद से निकालना, बस इतना ही था। कुछ डाउट है रिव्यू में भी अभी, कुछ जो मेथड्स आपको डाउट लगते हैं या फिर कुछ मिसिंग है? वॉइस ऑडिबल है क्या? हम्म। राजेश, एक्चुअली ना मेरा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट का भी एक इश्यू है कि मतलब प्रोजेक्ट मेरे एक्लिप्स में रन नहीं होता है। आई डोंट नो, अच्छा, ये अक्षय सर भी मतलब सॉर्ट आउट करने के देखे पर हुआ नहीं कुछ। एरर क्या आता है आपने कुछ नोटिस स्क्रीन किया शेयर एरर? करता हूँ, स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ हाँ, दिखा दूंगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, यस यस। बैच फाइल भी रन